4 नंबर क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं, फिर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है द टीचर इंटर द क्लास ऑल द स्टूडेंट, लेकिन जो लिखना चाह रहे थे वो लिखे नहीं है। चलो एक क्वेश्चन कहाँ लिख के समझाएं, एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख के समझाता हूँ, फिर इसको लिखता हूँ। ठीक है, ये लिखा तो है, देखो 3 नंबर क्वेश्चन देखो। लिखा सोहन रीच्ड होम, सोहन घर पहुंचा। He took off his clothes, उसने अपने कपड़े उतार दिए। सोहन घर पहुंचा, he took off his clothes, उसने अपने कपड़े उतार दिए। देख रहे दोनों के सब्जेक्ट सेम है कि अलग अलग? अरे भैया घर सोहन पहुंचे, पापा थोड़ा उतार लगी, समझे? सोहन यही सोच रही थी का? एक नहीं सोचे भैया, तुमने उतारता ना। सोहन रीच्ड होम, सोहन घर पहुंचा। He took off his clothes, उसने अपने कपड़े उतार दिए। देख रहे दोनों के सब्जेक्ट सेम है, और मैंने चिल्ला की पहली या दूसरी क्लास में बताया था कि अगर दोनों के सब्जेक्ट सेम हैं तो सिंपल बनाते समय केवल एक ही सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, दोनों नहीं। बोलो याद है? चलो देखते हैं फिर, यही बात लिखेंगे। सोहन घर पहुंचा, उसने अपने कपड़े उतार दिए। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना लो, चाहे जिससे बना लो। प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे क्या लिखेंगे? रीचिंग होम, रीच में क्या लगाएंगे? ing, रीचिंग होम, कॉमा ही किसके लिए आया है? सोहन। सोहन टुक ऑफ हिज क्लॉथ, सोहन टुक ऑफ हिज क्लॉथ। ये बात समझ में आई? बोलो समझ में आया? एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख दूँ, जिसे इरेज कर दो फिर लिखूंगा। ठीक है, समझा देता हूँ। इसको भी हटा दो यार, बाद में बता देंगे। मैंने लिखा सी है डन हर वर्क, शी वेंट होम। शी हैज डन हर वर्क, उसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। शी वेंट होम, वह घर चली गई। दोनों के सब्जेक्ट सेम की नहीं? दोनों के सब्जेक्ट सेम है, दोनों के सब्जेक्ट सेम है। आप इसे परफेक्ट पार्टिसिपल से बना लो। सिंपल बना, दोनों सब्जेक्ट एक ही बार लिखना पड़ेगा ना, दोनों सेम है। आप इसका सिंपल बनाएंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। अगर परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे क्या लिखेंगे? हैविंग ना, हैविंग प्लस वर्ब की क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस डन का थर्ड फॉर्म लिखा है हैविंग डन हर वर्क कॉमा शी वेंट होम। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? कहां से रहे? समझ नहीं आ रहा क्या? चलो ध्यान देना, अब इसको हटा रहे हैं। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन लिखा है शी हैज डन हर वर्क, उसने अपना, मैं इसलिए समझा रहा हूं भैया ताकि रूल्स न याद करे। एक टॉपिक नहीं तो डालोगे भाई यूजिंग नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट, रट्टा ना मारो, एक ही कॉन्सेप्ट है, सारे सेंटेंस खत्म। ठीक है, इसलिए है डन हर वर्क, उसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। शी वेंट होम, वह घर चली गई। दोनों के सब्जेक्ट सेम थे तो एक ही बार सब्जेक्ट लिखना पड़ा लास्ट में। ठीक है, फिर मैंने इसे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना दिया, हैविंग डन हर वर्क शी वेंट होम। चलो ऊपर भी यही अप्लाई कर लो, सेम तरीका। द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंची, पहला सब्जेक्ट। द थीव्स रैन अवे, चोर भाग गए, दूसरा सब्जेक्ट सेम है, अलग अलग सब्जेक्ट है। जब अलग अलग है दोनों सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? इसको लिख लो, लिखो द पुलिस, पुलिस। अब भैया यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर लो, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग लगता है कि नहीं लगता है? लगाओ हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, अराइव का थर्ड फॉर्म लिख दो, द पुलिस हैविंग अराइव्ड कॉमा द थीव्स रैन अवे। समझ में आ गया? क्या करना है? कुछ भी नहीं करना था इसमें। या तो मैं लिखा दूं, यदि प्रथम सेंटेंस किसी टेंस में है तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग का यूज कर लो, भाई रट्टा मार रहे हो। समझ में मैंने क्या फॉलो किया? यहां देख लो, द सन रोज, सूर्य निकला, ऑल द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग, सारी चिड़ियां उड़ना शुरू कर दी। स्टार्टेड मेन वर्ब है, फ्लाइंग इसका मेन वर्ब नहीं, फ्लाइंग जीरंड है, समझना? उड़ना शुरू कर दी, जीरंड है, समझे ना? नॉन फ्लाइंग वर्ब होगी। अब दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग एक हैं, दोनों के सब्जेक्ट अगर अलग अलग है दोनों सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? इसका भी लिख लो, द सन, द सन। अब भैया परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ना, लिख लो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रोज का थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइजन, कॉमा लगाओ, ऑल द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग। आया कि नहीं आया? आया? कम आ रहा है? आया?
दूसरा देख लो, इसको नीचे वाला ब्रेस कर ले, ठीक है। सुनना मेरी बात, 3 नंबर मैंने लिखा, अभी क्वेश्चन लिखा था कि द टीचर entered the class, all the student यानी टीचर क्लास में इंटर किया और सारे स्टूडेंट्स क्या हो गए, खड़े हो गए। सारे स्टूडेंट्स क्या हो गए, खड़े हो गए। दोनों की सब्जेक्ट अलग अलग, सेम अलग अलग। अब अलग अलग है, दोनों सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, नहीं तो सीधे लिखती है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, हैविंग एंटर्ड द क्लास, कॉमा लगाती और ऑल द स्टूडेंट्स स्टूडेंट से पूरा लिख देती। अगर दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होता, मतलब सेम होता, तो जब अलग है तो इसको उठा के लिख लो, बात खत्म। आसान है कि नहीं? अब कि रट्टा मारना है, समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा एक चीज और, चलो लिख लो फिर बता। मैंने सेंटेंस के पहले पार्ट में ये पढ़ाया था कि कैसे लिखा है, कमल वाज इल, कमल बीमार था, ही डिड नॉट गो टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं गया, ठीक है, वो ऑफिस नहीं गया। या कुड नॉट भी लिख सकते हो, कमल कुड नॉट गो टू ऑफिस, जो भी। तो लिखा दोनों के सब्जेक्ट सेम है, अलग अलग है। कमल वाज इल, ही डिड नॉट गो टू ऑफिस, कमल बीमार था और वह ऑफिस नहीं गया। दोनों के सब्जेक्ट सेम। अगर दोनों के सब्जेक्ट सेम है तो मैंने बताया था भैया सब्जेक्ट एक ही बार लिखना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? और उसके बाद देखो, अब कमल वाज इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल जब यूज करेंगे तो वाज में आईएनजी लगाएंगे। इसके फर्स्ट फॉर्म क्या होता है वाज का, बी होता है ना, तो बी में आईएनजी लगाएंगे, लिखेंगे बीइंग इल। क्या लिखेंगे? बीइंग इल, कॉमा ही किसके लिए आया है, कमल के लिए। यहां पे लिख दे कमल डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या लिखेंगे? कमल डिडंट गो टू स्कूल या गो टू ऑफिस। समझ में इतनी बात? अब यहाँ को सुन, द वेदर वाज स्टॉर्मी, मौसम तूफानी था, द प्लेन गॉट लेट, प्लेन को देरी हो गई। समझना? प्लेन को क्या हो गई? गेट मतलब क्या होता है बच्ची? गेट मतलब प्राप्त करना भी होता है। गेट लिंकिंग वर्ब होती है जिसका मतलब होना भी होता है। गेट और बी, गो का मतलब भी होना होता है। गेट वी गो, ठीक है, ये सब रिमेन, चलो छोड़ो, रिमेन मेंटेन करना। सुनना, द वेदर वाज स्टॉर्मी, मौसम तूफानी था, द प्लेन गॉट लेट, प्लेन को देर हो गई, ठीक है। दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग, सेम। अगर दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो दोनों सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। उसके पहले देखना है, अब इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल जब यूज करेंगे वाज में आईएनजी लगेगा नहीं। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बीइंग, मतलब बी होती है, बी में आईएनजी लगेगा, लिखेंगे बीइंग स्टॉर्मी, कॉमा द प्लेन गॉट लेट। लेकिन दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है ना, दोनों सब्जेक्ट उठा के लिखो। क्या मतलब इसमें? बोलो, रूल याद करना से अच्छा है ये तरीका कि रूल याद करोगे। बोलो बच्चे, सीखा लिखाई रूल तुम सब हो, करो जितना सर्विस। सब्जेक्ट अलग अलग है, यही पूछे थे तुम, बिना पढ़ाई पूछ ले तो दिक्कत होगा ना। अब हर चीज व्हाट्सएप पे थोड़ा रिप्लाई करेंगे, सही बात है ना। लिखा देखो, जब सब्जेक्ट अलग है तो सेम तरीका वही सेम है पुराना, बस सब्जेक्ट अगर दोनों अलग है तो लिखना पड़ेगा, बात खत्म। द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। बोलो समझ में आया? द गेम वाज ओवर, गेम ओवर हो गया मतलब खत्म हो गया। ऑल लेफ्ट द फील्ड, सारे लोगों ने क्या कर दी? फील्ड छोड़ दिया। ऑल द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड, सारे खिलाड़ियों ने फील्ड को छोड़ दिया। तो बच्चे देख रहे हैं दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग, दोनों सब्जेक्ट जब अलग अलग तो भैया सब्जेक्ट दोनों लिखना पड़ेगा। लेकिन देख रहे हैं वाज ओवर, लिंकिंग वर्ब लिखी है, लिंकिंग वर्ब लिखा तो बीइंग लिखना पड़ेगा। समझ गए हैं? इसके फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, लिखेंगे बीइंग ओवर, कॉमा ऑल द प्लेयर्स। किसी को दिक्कत है? ऑल द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड। हां सर, अब ध्यान रखना, लेकिन दोनों सब्जेक्ट जब अलग है मतलब दोनों सब्जेक्ट लिख लो बस। द गेम बीइंग ओवर, ऑल द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
अच्छा लिखना ही क्यों पड़ता है अगर दोनों सब्जेक्ट, मीनिंग बकवास हो जाएगी, ध्यान देना। अब इस स्नेक वाला लिखवाया था ना स्टोन वाला, दोनों सब्जेक्ट सेम नहीं था। अगर तुम्हें लगता सेम तो मीनिंग बकवास, यहीं पे अभी देखते अगर यहाँ पे वेदर ना लिखते तो बीइंग स्टोर में लिखा है तूफानी होने के कारण प्लेन गॉट रेड, प्लेन जो है प्लेन को गेल, इसका मतलब इस प्लेन जो है इसका सब्जेक्ट हो जाता ना तो बकवास नहीं हो जाती, मीनिंग प्लेन तूफानी था, मौसम तूफानी, दोनों शब्द लिखा आया कि नहीं आया। The fog was very dense, कोहरा बहुत घना था। No one could see the way through the streets, को किसी को भी गली के मतलब रास्ते दिखते नहीं थे, मतलब गलियों से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग, नो वन इसका सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट का वाज वेरी डेंस, अब तो बताना नहीं पड़ेगा, क्या लिखेंगे द फॉग बीइंग वेरी डेंस, द फॉग बीइंग वेरी डेंस, द फॉग बीइंग वेरी डेंस कॉमा पूरा सेंटेंस हो जाएगा नो वन कुड सी द वे थ्रू द स्ट्रीट्स। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत नोट कर ले।